अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 67 में हमने देखा उनको मदद करने के लिए श्री चंद्रदेव ये तैयार हो गए थे। श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव ये दोनों भी, श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव ये दोनों ही युद्ध करने के लिए श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर के समुद्र में आए थे। अब ब्रह्मांड में अन्य सारे ग्रह मानव रूप धारण करके इन दोनों ने युद्ध नहीं करे, इसलिए उनको विरोध करने के लिए, उनको समझ देने के लिए उस स्थान पर हाजिर हो गए थे। लेकिन श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इन्होंने किसी का भी सुना नहीं और उन्होंने श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करना शुरू किया था। श्री सूर्यदेव इन्होंने अपने दिव्य शक्ति द्वारा, प्रखर तेज द्वारा त्रिक्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुद्र का पानी भी भाप बनाना शुरू किया और समुद्र का पानी ये भाप बना दिया था। अब भाग 68। श्री सूर्यदेव ये समुद्र का पानी घटा रहे थे। संपूर्ण समुद्र का पानी अपने मुख से पी रहे थे। तब श्री विष्णुदेव ये श्री सूर्यदेव इनको विरोध करके उनके साथ और श्री चंद्रदेव के साथ युद्ध कर रहे थे। बहुत देर तक श्री विष्णुदेव इनका घनघोर युद्ध हो रहा था, लेकिन श्री विष्णुदेव इनका श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनके सामने कुछ भी चल नहीं रहा था। आखिरकार इस युद्ध में श्री विष्णुदेव इनका पराजय हो गया और वो वहां पर बेहोश होकर जमीन पर गिरे थे। श्री शिवशंकर इनको क्रोध आया था। उनकी ध्यानस्थ अवस्था ठीक से नहीं हो रही थी और उनको श्री विष्णुदेव ये बेहोश होकर जमीन पर गिरे हैं ये जाना तो श्री शिवशंकर ये अपने ध्यानस्थ अवस्था से उठे और समुद्र के बाहर आकर श्री विष्णुदेव इनके शरीर पर अपने कमंडल से पवित्र अमृत छिड़क के श्री विष्णुदेव इनको होश में लाया था। श्री शिवशंकर इन्होंने श्री विष्णुदेव इनको होश में लाने के बाद खुद श्री शिवशंकर ये अकेले ही बहुत ही क्रोधित होकर श्री सूर्यदेव इनके साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। तब ब्रह्मांड में के सारे ग्रह इन्होंने वापस श्री सूर्यदेव इन्होंने युद्ध में से पीछे हटने के संबंध में आग्रह किया, लेकिन श्री सूर्यदेव इन्होंने किसी का भी कुछ भी नहीं सुना। तब श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इन दोनों का फिर एक बार घनघोर युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध हो रहा था तब श्री शिवशंकर इनके मदद के लिए श्री विष्णुदेव दौड़ के आए और युद्ध करने लगे थे। तब श्री सूर्यदेव इनके बाजू से उनको मदद करने के लिए
श्री चंद्रदेव भी श्री सूर्यदेव के बाजू से युद्ध कर रहे थे। तब श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव इनकी मदद करने के लिए श्री समुंदर ये मानव रूप लेकर इन दोनों के बाजू से श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनके विरोध में युद्ध कर रहे थे। श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुंदर का पानी पूरी तरह से घट गया था और उस समुंदर में इन सारों का घनघोर युद्ध हो रहा था। तब उस युद्ध में श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर इनका पराजय हुआ और वो तीनों ही वहाँ के समुंदर के जमीन पर बेहोश होकर गिर गए थे। श्री सूर्यदेव इन्होंने वे तीनों ही बेहोश होकर गिर गए हैं ये देखकर उनको बहुत ही आनंद हो गया था और उनको बदला लेने के लिए उन तीनों को पूरी तरह से अपने दिव्य शक्ति द्वारा जला के नष्ट करने के लिए श्री सूर्यदेव इन्होंने अपना प्रखर तेज बढ़ाना शुरू किया था। अपने दिव्य शक्ति द्वारा इन तीनों को जला के नष्ट करने का उनका प्रयास था। तब श्री चंद्रदेव इनको श्री सूर्यदेव इनका बहुत ही क्रोध आया था और श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको ये काम न करे इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे थे। श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको कहा, श्री शिवशंकर ये मेरे सद्गुरु है और श्री विष्णुदेव ये मेरे गुरु बंधु है, इसलिए आप उन्हें इस तरह से बदला लेकर प्रतिशोध नहीं ले। ऐसा बार बार समझाने के बाद भी श्री सूर्यदेव ये श्री चंद्रदेव इन्होंने के खुद की जगह जाकर श्री शिवशंकर इनके शरीर पर कमंडलों में का अमृत छिड़क के उनको पूरे होश में लाया। उसके बाद श्री विष्णुदेव और श्री समंदर इनको कमंडलू में के अमृत से होश में लाया। उसके बाद श्री चंद्रदेव इन्होंने श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर इनकी अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तब श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर इन्होंने श्री चंद्रदेव इनको दया दिखाकर माफ किया। श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर इन तीनों ने भी श्री चंद्रदेव इनको क्षमा करने के बाद माफ किया था। तब श्री सूर्यदेव ये श्री चंद्रदेव इनके ऊपर बहुत ही गुस्सा होके क्रोधित हो गए थे। श्री सूर्यदेव ये अकेले ही वापस उन तीनों के साथ युद्ध करने लगे थे। तब श्री चंद्रदेव ये वापस श्री सूर्यदेव इनको मदद करने के लिए उनके साथ साथ उन तीनों के साथ युद्ध करने लगे थे। तब ब्रह्मांड में अन्य सारे ग्रह ये श्री शिवशंकर इनके बाजू से इस युद्ध में मदद करने के लिए दौड़ के आए थे और वो तीनों भी और अन्य सारे ग्रह ये सारे मिलके श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनके साथ युद्ध करने लगे थे। तब श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनका उस घनघोर युद्ध में कुछ भी नहीं चला था। उन दोनों ने अपना पराजय होगा ये जान लिया था। श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव ये दोनों युद्ध से पीछे हटे और श्री शिवशंकर और अन्य सारे ग्रहों की माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तब श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव इन्होंने साथ ही अन्य सारे ग्रह इन्होंने उन दोनों को माफ किया। उसके बाद श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर का युद्ध थम गया था। श्री समुंदर इनकी श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इन दोनों ने माफी नहीं मांगी, इसलिए श्री समुंदर इनको उन दोनों का बहुत ही गुस्सा आया था। श्री समुंदर ये अकेले ही उस स्थान पर श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इन दोनों के साथ युद्ध करने लगे थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने मध्यस्थता करके उनको समझाया। उसके बाद श्री समुंदर इन्होंने युद्ध करना बंद किया। उसके बाद पूरी तरह से युद्ध थम गया था। सर्वत्र वातावरण शांत होने के बाद, सर्वत्र आनंदी वातावरण हो जाने के बाद श्री शिवशंकर और
श्री विष्णुदेव इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको समझाया। वापस मध्यस्थता करने लगे। वापस मध्यस्थता करने के बाद श्री सूर्यदेव इन्होंने समंदर का पानी निगल लिया था, कम किया था, वो सारा पानी वापस छोड़ने के बाद त्रिक्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर के समुंदर ये वापस पहले की तरह हो गया था। तब समुंदर ये भी पूरी तरह से शांत होकर वापस हर तरफ शांति छा गई थी। श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर कुछ देर तक श्री शिवशंकर इन्होंने विश्राम करने के बाद वापस श्री शिवशंकर ये समुंदर के तल के समुंदर के पानी में जाकर अपने सद्गुरु का नामस्मरण करके तांडव नृत्य करने लगे। तब उनके साथ श्री विष्णुदेव और श्री समुंदर ये भी दोनों तांडव नृत्य करने लगे थे। ये तीनों भी आनंद से बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य बहुत समय तक कर रहे थे। तब संपूर्ण धरती कांप रही थी, धरनी कंप हो रहा था। बहुत देर तक इन तीनों का तांडव नृत्य हो रहा था। श्री विष्णुदेव ये बहुत ही थक के बेहोश होकर नीचे लेटे हुए थे। उनके पीछे श्री समुंदर ये भी बेहोश होकर नीचे लेटे हुए थे। लेकिन श्री शिवशंकर ये बहुत ही बेफाम होकर अकेले ही भारी मात्रा में तांडव नृत्य कर रहे थे। तभी पृथ्वी पर सर्वत्र बिजली कड़ाड़ रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, धरती कांप रही थी, धरणी कंप हो रहा था, संपूर्ण प्रकृति कांपने लगी थी, तेज हवाएं जोर जोर से चल रही थी। लेकिन शिवशंकर इनका तांडव नृत्य चल ही रहा था। धन्यवाद। अगले यानी भाग 69 में हम देखेंगे श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर के समुंदर में श्री शिवशंकर ये बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब समुंदर के पानी की लहरें आकाश में बहुत ही ऊपर तक उड़ रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, सर्वत्र गड़गड़ाहट हो रही थी और श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे। उनका संपूर्ण शरीर सूख चुका था, उनकी सारी शक्ति एक साथ उनके बीच की नाभि में आ गई थी। श्री शिवशंकर ये बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब उनके बीच की नाभि से एक ज्योत प्रकट हुई। तब श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य करने का रोक के एक जगह स्थिर खड़े रहे थे। तब संपूर्ण प्रकृति ये स्तब्ध होकर सर्वत्र शांति का माहौल हो गया था, सर्वत्र उजाला था, सर्वत्र शांत वातावरण हो गया था। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष